औरंगाबाद शहर जो पुरानी गुफा, किले और मंदिरों के लिए पूरे जग में प्रसिद्ध है। एवढी गुणी पोरगी आहे ना, पण ही पोरगी ना नेहमी उदास बसलेली असते, काहीतरी विचारत असते, मोठेपणी मोठी होणार आहे ही पोरगी। शुभ सकाळ मित्रांनो, मी आहे शंकर आणि तुम्ही पाहत आहात आपला यूट्यूब चॅनल रोमर शंकर। मित्रांनो, आज आपण निघालो आहोत अजंठा केव्स करायला भाऊ। तर मित्रांनो, हे आपलं हॉटेल आहे, हे आमच्या सुपरवायझर मॅडम आहेत, प्रिन्सिपल सर येत आहेत। नंदू खालीच आहे, त्या मॅडम आहेत, दिसणार नाही तुम्हाला। तर चला मित्रांनो, आज आपण सगळे अजंठा केव्स करणार आहोत आणि रिटर्नमध्ये बघूया, जर वेळ भेटला तर काही अजून बघायला भेटेल आपल्याला, पण बहुतेक तसं भेटणार नाही, कारण इथून अजंठा केव्स आहेत त्या जवळजवळ 110 किलोमीटर आहेत आणि आपल्याला ट्रॅव्हलिंगमध्ये जवळजवळ 2 ते 2.5 तास जाणार आहेत। तर चला मग बघूया अजंठा केव्स। Special thanks to school management and our school principal, Mr. संतोष यादव सर। मित्रांनो, आता आपण अजंठाला पोचलो आहोत आणि आपली सगळी मुलं आहेत, ते पाहू शकता। मित्रांनो, त्या लेण्या म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रातलं वैशिष्ट्य आहे आणि अजंठा आणि एलोरा हे तुम्हा सगळ्यांना माहिती असेलच। त्या नुसत्या महाराष्ट्रामध्येच नाहीत तर पूर्ण जगामध्ये प्रसिद्ध आहेत आणि ह्या पाहण्यासाठी अक्षरशः आपल्या पूर्ण जगातून लोक इकडे येतात आणि त्याचा आनंद घेतात। मित्रांनो, इथून आपल्याला शटल बस आहे, त्या शटल बसने आपण पुढे केव्ह जवळ जाणार। सुजैन, क्या? ये सुजैन है, फॉरेन से आई है। नहीं, तो इधर ही बनाना आती है ना, इधर। ये दुबई है। यस सर, दुबई। ये दुबई से आई है। नो, चाइना से है सर, हम बनारस से आए। ये गुफाएं आरंभिक बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकारी एवं शिल्पकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण में से एक है। इन गुफाओं में बुद्ध को समर्पित किया गया पूजा कक्ष या चैत्य कक्ष, विहार या बौद्ध मठ स्थित है, जहां बौद्ध मठवासी ध्यान तथा बौद्ध उपदेशों का अध्ययन किया करते थे। इन गुफाओं की दीवारों एवं भीतरी छतों पर बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं एवं बौद्ध धर्म के दिव्य चित्रों को तराशा गया है। 700 वर्ष तक व्यस्त रहने के बाद अचानक अजंता की गुफाओं को जैसे भुला दिया गया। ये गुफाएं लगभग 1 सदी से भी अधिक समय तक मानव काल के अंधकार में छिपी रही, लेकिन 1816 में ब्रिटिश सेना अधिकारी जॉन स्मिथ जब खोज अभियान पर निकले तो अचानक वह इन गुफाओं तक पहुंच गए। जहां से खड़े होकर जॉन स्मिथ ने पहली बार इन गुफाओं को देखा, वहां से खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य के साथ यह घाटी मार्ग अंग्रेजी अक्षर यू या घोड़े की नाल के आकार का दृश्य प्रस्तुत करता है। यह मित्रांनो, ही आहे 4 नंबर गुफा। इकडे व्हिडिओ काढायला अलाउड नाही आहे आतमध्ये, आपण फक्त बाहेरचे सीन आहेत ते घेतो, पण आतमध्ये सीन तुम्हाला मी फोटोग्राफी दाखवणार। अजंता की गुफाओं के लिए करीब करीब 4 शताब्दी तक उत्खनन का अथक परिश्रम करने के बाद सफलता हाथ लगी। ये खुदाई का काम वाकाटक राजाओं के शासन में हुआ था। 5वीं शताब्दी के आखिरी 50 सालों में और 6ठी शताब्दी के पहले 50 सालों का काल कुल मिला के इन शताब्दी के दौरान के साल ही
शिल्पकला और चित्रकला के लिए स्वर्ण युग माने जाते थे। 7वीं शताब्दी के बाद इन गुफाओं की खुदाई का काम धीमा होता गया। जो गुफाएं अधूरी रह गई उनमें से कुछ अधूरी होकर भी देखने के लायक बनी हुई है। इन गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ की गुफाओं को तराशते समय छत से शुरुआत करके नीचे तक गुफा की शिल्पकला की रचना करते आए हैं। इन सब को देखने के बाद उन कलाकारों की मेहनत, अपने काम के प्रति उनकी लगन और उनके हाथों की कला जगह जगह पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आज भी अजंता की गुफाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाएं आज भी शिल्पकला का एक बेजोड़ नमूना है और उनके अभ्यास के लिए उपयुक्त है। खुदाई, नक्काशी की ओर से देखा जाए तो विश्व भर में मानी गई इन रचनाओं का महत्व अजोड़ है, जो आज एक उच्च कला का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर एक प्रेक्षक यहाँ की कला देखकर उसकी आध्यात्मता, प्रसन्नता और सुंदरता से आनंदित होता है। यहाँ की गुफाओं की रचना का काम 2 अलग अलग काल में किया गया है। पहले काल के सालों में मूर्तियों और कला वस्तु के रंग देने का कार्य नमूने के तौर पर किया गया था। ये गुफा नंबर 6 और 10 देखने के बाद अनुमान लगा सकते हैं। ये काम शायद 1ली और 2री शताब्दी के दौरान पूरा हुआ लगता है। इन बनी हुई मूर्तियों के कपड़ों का पहराव, उनके चेहरे और अलंकार देखने के लायक है। इनको देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन्हें बनाने में कलाकारों ने कितना कष्ट उठाया है। इसी कारण ये कला आज भी हमारे देश में और ज़्यादा प्रचलित हो रही है। चित्रकला के दूसरे कार्यकाल में यानी 4वीं और 5वीं शताब्दी में ये कार्य आगे 2 शताब्दी तक शुरू रहा। इसका आरंभ का काल वाकाटक राजाओं का काल। इसी काल में चित्रकला का काम और तेजी से हुआ। गुफा नंबर 1, 2, 16 और 17 यहाँ की चित्रकला बेजोड़ है और कलाकारों के हाथों का कमाल यही दिखाई देता है। इन गुफाओं में बनी चित्रकारी एकदम उच्च दर्जे की है और यहाँ आने वाला हर एक प्रेक्षक यहाँ की सौंदर्यता, कलाकारी, रंग और रचना देखकर दंग रह जाता है। मित्रांनो, इकडे छोट्या छोट्या गुफा आहेत 13, 14 आणि ही 15 नंबर गुफा आहे। बघा, आतमध्ये बघूया आपण। यहाँ कुल मिलाकर 26 गुफाएं देखने को मिलती है, जिनमें से गुफा नंबर 6, 10, 16, 26 पूजा स्थल के रूप में और बाकी विहार के लिए मशहूर है। यहाँ विहार गृह में मुख्य मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह में बुद्ध भगवान है। मित्रांनो, गुफा नंबर 18 जवळ आहोत, 18, 19 आणि इथून जो दिसणारा नजारा आहे ना, जबरदस्त आहे। तुम्ही पाहू शकता। इथे एक आर्टिस्ट फोटो काढतात, इथून पेंटिंग करतात। यहाँ बुद्ध के जीवन की कई घटनाएं और जातक कथाएं बताई गई है। सभा कक्ष बहुत सुंदर है और पूजा स्थल में बुद्ध की आकृति है।
यहाँ की छत इतनी खूबसूरत बनाई और चित्रित की गई है कि लगता है यह कपड़ा है जिसके सभी ओर किनारा है। छत में परियों की कथाएं चित्रित है। मित्रांनो, ही आहे गुफा नंबर 26. आपल्या मुलांनी बघून आलेले आहेत. हा, तुम्ही पण येणार. तर आपण आता आतमध्ये जाऊया. आतमध्ये आपल्याला व्हिडिओ अलाउड नाही आहे. जे काय ते आपण बाहेरच करणार. आतमध्ये फोटो काढू शकतो. फोटोच्या माध्यमातून तुम्हाला मी याची पूर्ण माहिती पुरवणार. तर चला. इस गुफा में मुख्य स्तूप में मंडप में बैठी हुई मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। बाई दीवार पर 2 कथाओं का चित्रण है। पहले चित्र में काम देवता मारा का प्रलोभन तथा बुद्ध की विशाल मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में तराशी गई है। यह बुद्ध के जन्म मरण के चक्र से मोक्ष अर्थात महापरिनिर्वाण को व्यक्त करती है। इसके नीचे बुद्ध के शिष्य अपने गुरु के देहावसान के कारण शोक से व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं। इस गुफा के चैत्य कक्ष के भीतरी भाग में बारीकी से नक्काशी की गई बुद्ध आकृतियां शोभायमान है। यही अजंता की आखिरी गुफा है। दोस्तों, कुंभ के मेले में खोए हुए 2 भाई मिले। देखो इधर, ये हमारे ग्रुप का है, ये दूसरे ग्रुप का है। देखो दोनों सेम लग रहे हैं। कुंभ के मेले में बिछड़ हुए थे। नहीं ना? नहीं सर, आपका नाम क्या है? ये गजानन है और ये कार्तिक है। देखो कितना कोइंसिडेंस है, दोनों भाई भाई, गणपति और कार्तिक, है ना? हे चलो. मित्रांनो, आता आपण अजंठा लेणी उतरायला चालू केली आहे आणि खाली बघा, तुम्ही नजारा बघू शकता. फुलं नाही, ती झाडांची पानं आहेत मित्रांनो. तर हा पूर्ण घनदाट जंगल आहे. या पूर्ण जंगलामध्ये त्या लेण्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता पूर्णपणे चारी बाजूला जंगल आहे. गुफा देखने के बाद होटल पहुंचे। होटल पहुंच के बच्चों ने कैंप फायर और डीजे पे जो एंजॉय किया वो आप देख ही सकते हैं।